तीनों लोकों के स्वामी हैं, जिनका नाम भी त्रिलोकीनाथ है। साथ में माता भवानी को लेकर के जाते हैं। कहीं भी जाया जाता है, अगर परिवार में है तो परिवार को भी साथ में लेकर के जाना चाहिए तीर्थ यात्रा को। ऐसा ज्ञान बैठो, ऐसा ज्ञान भगवान की कथा से हमें आपको मिलता। अकेले नहीं जाना चाहिए ना, परिवार को भी साथ में लेकर के जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ माता भवानी के साथ त्रेता युग में एक बार महाराज कुंभज ऋषि बाबा के आश्रम को भगवान की कथा सुनने के लिए गए। बड़ा विचित्र भाव है। क्या बताया गया है कि एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गयो भज ऋषि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गयो कुंभज ऋषि माही। एक बार त्रेता युग में एक महीने में भगवान भोलेनाथ शंभु माने भोले बाबा शंभु गए कहा महाराज कुंभज ऋषि के आश्रम को। शंभु गयो कुंभज ऋषि पाई। पाई का मतलब जानते हो? जब अपने द्वार पे कोई अतिथि आ जाता है, कोई मेहमान आ जाता है, तो हम उसका स्वागत सम्मान के लिए सभी लोग कहते हैं कि हमारे घर भाई मेहमान आए हैं ना, तो लाओ उनको जलपान करवाया जाए, सम्मान किया जाएगा। तो मेहमान बन करके महाराज कुंभज ऋषि बाबा के आश्रम को भगवान भोलेनाथ माता भवानी को लेकर के गए। जब कुंभज ऋषि बाबा के आश्रम को पहुंच गए तो सुंदर सा आसन दिया गया, सेवा सम्मान हुई। उसके बाद में महाराज कुंभज ऋषि बाबा कहने लगे, बताओ भोलेनाथ महादेव आपका आगमन कैसे हुआ है? कहा हे महाराज, जो जगत पिता मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार प्रभु रामचंद्र जी हैं, उनकी पावन कथा सुनने के लिए मेरा मन मेरी आत्मा बहुत परेशान थे, इसलिए हम चले आए हैं आपके आश्रम को। हमें वो अमृतमयी पावन पवित्र वाणी में प्रभु श्री रामचंद्र जी की पावन कथा सुनाओ, हमें कथा सुनाओ। कहा कथा तो हम सुनाएंगे, लेकिन कथा जब सुनाएंगे तो हुकारी कौन लगाएगा? तो भगवान शिव शंकर कहने लगे, मैं जब हम कथा सुनने आए हैं तो हुकारी कौन लगाएगा? क्योंकि छोटे बाबा के पास में छोटे बच्चे जब बैठते हैं या लेटते हैं रात में, तो कहा किया करते हैं कि बाबा हमें कोई कथा कहानी सुनाओ। और कथा कहानी सुनते सुनते उनको नींद आ जाती बच्चों को ना, ऐसा भाव है भगवान शिव का।
तो कहने लगे उकारी हम लगाएंगे। अब महाराज कुंवर ऋषि ने कथा भगवान की प्रारंभ कर दिया सुनाना। भोलेनाथ कथा सुन रहे, भगवान शिव कथा सुन रहे। कथा सुनते सुनते भगवान भोलेनाथ का जीवन तो धन्य हो गया, लेकिन माता जो भवानी है उनको नींद आ गई कथा। और जो नींद आ गई तो क्या होता है कि जो सो जाता है वो कथा सुनने को कहीं पाता, स्वावा तो कोई पावा, जागा तो कोई पावा। और भगवान की कथा में, प्रभु की कथा में ऐसा होता है कि मेला नाच नौटंकी हो तो वहां पर नींद नहीं आए, लेकिन जब भगवान की कथा सुनोगे तो बड़ा आलस आ जाता है। आलस, हाँ बैठो, जय। तो इस प्रकार से वो बताया गया है। सती भवानी के सहित एक बार भगवान त्रेता में कुछ दिन रहे, कुंभज के मेहमान। महाराज कुंभ ऋषि के मेहमान बन करके भगवान भोलेनाथ ने कथा को श्रवण किया। फिर जब कथा विराम हो गई तब क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ कहने लगे महाराज जी अब मुझे आज्ञा दो और मैं अपने आश्रम को जाऊं कैलाश पर्वत पे। फिर भगवान की कृपा नारायण की हुई तो आकर के फिर ऐसे भगवान की चर्चा लीलाओं को श्रवण करेंगे। क्या होता है, स्वागत सम्मेलन संभाषण, कुछ दिन हरे चरित्र बखान हुआ। कुछ दिन हरे चरित्र बखान हुआ। सत्संग हुआ आश्रम के स्थान हुआ। आज विदाई लेकर के, आज्ञा लेकर के भगवान शिव माता भवानी जी को लेकर के अपने कैलाश पर्वत पे चल पड़े। आगे आगे भगवान शिव, पीछे पीछे माता भवानी। और भवानी तो नाम ही है, लेकिन उनका एक नाम है क्या, जगत जननी। माता भवानी के 3 नाम है, माता भवानी, जगत जननी, आदि शक्ति है ना। तो जब चल पड़े भगवान भोलेनाथ, कुछ दूर जब निकल आए तो त्रेता युग में भगवान राम और उनके लघु भ्राता भैया शेषावतार लक्ष्मण जी कुछ अपना लीलाएं कर रहे थे ना, लीलाएं। क्योंकि प्रभु जी सुंदर सुंदर नाना प्रकार की लीलाएं किया है नारायण ने ना, वो लीला कर रहे थे। कौन सी लीला कर रहे थे कि इधर भगवान राम और उनके छोटे भैया लक्ष्मण अपना बैराग रूप बना करके जंगल में घूम रहे थे। तो जब जगत पिता जो भगवान भोलेनाथ हैं, महादेव अवधरधामी, उन्होंने जब देखा जगत पिता परमात्मा को, प्रभु रामचंद्र जी को, तो इतना सम्मान किया, इतना सम्मान किया, जो सम्मान करते करते पिता का दर्जा दे दिया। भगवान रामचंद्र जी को भगवान शिव ने इतना सम्मान दिया प्रभु जी ने कि अपना पिता बना लिया।
रामचंद्र जी को जब पिता बना लिया तो माता जो भवानी थी साथ में वो देख रही थी इस हाल। तो माता भवानी ने कहा भगवान शिव से कि हे स्वामी जगत पिता त्रिलोकीनाथ, एक मेरा निवेदन है आपसे। कहा कौन सा निवेदन? कहा तुम्हारा नाम तो त्रिलोकीनाथ है और ये दो पुरुष जो जंगल में घूम रहे हैं, क्या आपसे कोई बड़े देवी देवता है जो आपने इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया, जो सम्मान दे करके पिता का दर्जा दे दिया? तो भगवान शिव ने